आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मल्हार टेक्स्ट बुक के चैप्टर मेरी माँ को। वेलकम टू स्टडी रैकर्स। यह पाठ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और कवि राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा से लिया गया है। इसमें उन्होंने अपनी माँ के प्रति अपने प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता को बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। आपने शायद उनका फेमस गीत सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महान क्रांतिकारी के पीछे थी एक और भी महान माँ की कहानी। तो चलिए जानते हैं उनकी माँ के बारे में। बिस्मिल की माँ की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, सिर्फ 11 साल की उम्र में। वे अपने गांव से शाहजहांपुर आई। उस समय वे बिल्कुल अनपढ़ थी, लेकिन सीखने की उनकी इच्छा बहुत मजबूत थी। घर आकर दादी जी ने उन्हें घर के सारे काम सिखाए, जैसे खाना बनाना, घर की सफाई, सब कुछ। और जानते हो क्या, माँ ने बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया। वे घर को बहुत अच्छे से संभालने लगी। अब यहाँ से सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, माँ में पढ़ने की बहुत तीव्र इच्छा थी। इतनी कम उम्र में भी इतने घर के कामों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे पड़ोस की पढ़ी लिखी महिलाओं से अक्षर सीखती, दिन भर घर का काम करती और जो भी समय बचता उसमें पढ़ती लिखती। और देखो उनकी मेहनत का नतीजा, धीरे धीरे वे देवनागरी में लिखी किताबें पढ़ने लगी। बिस्मिल के पिता सरकारी अफसर थे और बहुत सख्त स्वभाव के थे। उस जमाने में लड़कों की जल्दी शादी कर दी जाती थी। दादी जी और पिताजी भी बिस्मिल की जल्दी शादी करना चाहते थे, लेकिन माँ ने क्या किया, उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा, नहीं, पहले मेरे बेटे को पढ़ने दो, शिक्षा जरूरी है। उस समय में एक माँ का इतना साहसिक निर्णय लेना बहुत बड़ी बात थी और इसी वजह से बिस्मिल को पढ़ने का मौका मिला। एक बार की बात है, बिस्मिल के पिता ने उन्हें वकील के पास कुछ गलत कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए भेजा, लेकिन बिस्मिल ने क्या किया, उन्होंने यह गलत काम करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह अधर्म है, मैं नहीं करूंगा। यह सब सिखाया किसने? उनकी माँ ने। माँ ने उन्हें हमेशा सच बोलना और सही रास्ते पर चलना सिखाया था। दोस्तों, बिस्मिल की माँ सिर्फ एक गृहिणी नहीं थी, वे एक सच्ची मार्गदर्शक भी थी। उन्होंने बिस्मिल को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, सत्य बोलना सिखाया, साहस और धैर्य की शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, अपनी बहनों को भी पढ़ाने की प्रेरणा दी। माँ के विचार बहुत उदार थे। जब बिस्मिल आर्य समाज में शामिल हुए तो माँ से उनकी बातचीत और बढ़ गई। माँ का एक बहुत बड़ा सिद्धांत था, किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। वे चाहती थी कि हिंसा से हमेशा बचा जाए। यहाँ तक कि अपने दुश्मनों को भी उन्होंने कभी बुरा नहीं चाहा। हालांकि बिस्मिल को अपने क्रांतिकारी जीवन में यह प्रतिज्ञा पूरी नहीं रख पाए, लेकिन माँ का यह संदेश हमेशा उनके दिल में रहा। माँ ने क्रांतिकारी जीवन में भी बिस्मिल का साथ दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इटली के महान क्रांतिकारी मेजिनी की माँ ने दिया था। बिस्मिल कहते हैं, माँ ने मुझे जीवन दिया, माँ ने मुझे आत्मिक और धार्मिक उन्नति में मदद की। अगर ऐसी माँ न मिलती तो मैं एक साधारण इंसान की तरह संसार में उलझा रह जाता। बिस्मिल की इच्छा थी कि वे अपनी माँ की सेवा करें, लेकिन देश की आजादी के लिए उन्हें अपना जीवन देना पड़ा। अंत में बिस्मिल अपनी माँ से कहते हैं, माँ समझो कि तुम्हारा बेटा भारत माता की सेवा में अपना जीवन बलिदान कर रहा है। वे सूर सिंह की पत्नी का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने अपने पुत्रों के देश के लिए बलिदान पर खुशी खुशी मिठाई बांटी थी। यह पाठ हमें सिखाता है कि माँ का मार्गदर्शन एक बच्चे के पूरे जीवन को सही दिशा दे सकता है। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले पार्ट में मिलते हैं।